तो जैसे कि मैंने सुबह के पॉडकास्ट में आपने आपसे बोला था कि चालू अपी का व्लॉग आज आ जाएगा। वैसे तो मुझे प्रिडिक्शन थी कल आने की, लेकिन मैं बताऊंगी कि कल आने की प्रिडिक्शन मुझे क्यों थी और मैं क्यों कह रही थी, वो मैं जब आगे पहुंचूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड बाय द वे, कल नहीं आया कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आज आ गया। और आज जो आया है तो उसका जो टाइटल है, ऑफ कोर्स कोई थंबनेल नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह सब ठीक करेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट की रीओपनिंग अपडेट, सिर्फ अभी अपडेट है, रीओपनिंग नहीं है। और ये वीडियो बहुत पहले की शूट हुई रखी, मुझे पता था कोई थंबनेल नहीं है और अपडेट के नाम पर घर से बाहर जाकर ही वीडियो डालनी थी, क्योंकि खाली नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स चालू अपी, अब तो सब ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यही काम है। और मैं तो भाई सबसे पहले कह रही हूँ कि डालो वीडियो। जब भाई भाभी सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं तो आप क्यों पीछे रह जाओ, आप नीचे ना जाओ, अम्मी को ना दिखाओ। ये है ना भाई का सिलसिला, तो मतलब मसला, तो सॉरी सिलसिला बोला, मसला तो भाई का ये है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर अपने ही कंटेंट को दिखा रहे हो तो दिखाओ, क्योंकि अब आपके भाई ने, आपने, सब ने ये बता दिया है कि पापा की तबीयत बेहतर है। और पापा की तबीयत क्योंकि ऐसे है, तीसरी बार हुई है और इस तरह से खराब हुई है, वो अपना टाइम लेगा। लेकिन चालू अपनी ने ये वीडियो कई दिन पहले शूट करी और अपडेट दे रहे हैं। अब भाई ने दिए, भाई का 3 व्लॉग आ गए हैं, तो भाई मेरा भी तो अपडेट के नाम पे दूसरा व्लॉग तो पापा के नाम पे डालने चाहिए ना, क्योंकि बीच में मैंने जो एक व्लॉग डाला था वो तो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए डाला था, जिसका फनी ने पूरी तरीके से पचका कर दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थंबनेल ना लगाना और बहुत ही छोटी सी चीज के लिए व्लॉग डालना। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा है, लेकिन जो अपडेट दी है उसके बिहाफ पर वैसे भी मैं तो पॉडकास्ट बनाने ही वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज आ ही जाएगा, और नहीं भी आता तो भी मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाली थी। देखो, अब इन्होंने अपने आप ही बता दिया है कि जो भाभी का थेरेपी कल हुई है और जनाब का व्लॉग कब आया। तो जनाब की जो वीडियो आई है वो आई है 4 दिन पहले, फ्राइडे को उन्होंने शूट किया था और फ्राइडे के दिन ही मैडम की थेरेपी हुई है। ठीक है, और चालू अपी ने कब शूट करा है, ये सैटरडे को शूट हुआ हुआ है। और सैटरडे को फनी वही गाँव में था। अब तक जब तक ये वीडियो आई ना, तब तक तो फनी वहां पर पहुंच गया और अगला कंटेंट भी इनका शूट होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मिला जुला कंटेंट आएगा, तो चालू अपी ने यहाँ से अपडेट शूट कर ली और फनी वहां से कर रहा है, क्योंकि मैंने व्लॉग नहीं देखा। तो जैसे चालू अपी ने वहां का पोर्शन अपना खत्म किया, कि मैंने ऐसे ही बार कर टच कर करके देखा कि क्या क्या कंटेंट है, अंदाजे से मैं बता रही हूँ और मेरे अंदाजे बिल्कुल सही बैठते हैं। तो मैंने देखा कि चालू अपी ने वहां पे बताया, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानबाजी कर रही होगी, वो तो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी। तो फिर वहां से फ्रेंड यहाँ पे बहुत गर्मी भाई तुझे यहाँ गर्मी लगती है तो तू आना बंद कर दे, कौन सा कनाडा में रहता है। और आप मुझे एक बात बताओ, जो ये वीडियो कॉल आज दिखा रहा है, ये वीडियो कॉल 2 दिन इसके पापा 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर आ गए थे, जिनको लुंगी में घूमते हुए पापा को दिखा रहा था। तब बहू रानी ने कॉल पर बात नहीं करी। चलो रिश्तेदार आ नहीं सकते, पर रिश्तेदार कॉल पे बात तो कर सकते हैं। अब इनके पापा पहले से बेहतर है, ठीक है, तो अम्मी तो कॉल पर बात कर सकती है ना समधी से। समधी की इतनी तबीयत खराब हुई थी भाई, ये अंदर ही अंदर सबको पता है। और ये वीडियो कॉल दिखा रहा है, जो कि अभी मैंने ढंग से डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन ये वीडियो कॉल पे दिखा रहा है। और इसके पापा बिना कपड़ों के आराम से लुंगी पहनकर भाई साहब लेटे हुए हैं। तो तू बेवकूफ है, तू वहां पे शूट कर रहा है और फिर उस पोर्शन को तुम ब्लर भी कर रहे हो। तो भैया तू 1 मिनट के लिए पहले पापा को यही कह देता कि पापा कपड़े पहन लो, बनियान पहन लो। बनियान में तो वो वैसे भी घूमते हुए नजर आते, बनियान भी नहीं पहन रखा, लुंगी पहन रखी है और बहू रानी से बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी तमीज है भाई। अपने पापा को वीडियो कॉल पे बात करा रहा था तो 2 मिनट के लिए कह भी सकता था कि पापा कुछ ढक लो इसके ऊपर। बहू ने बेटे को, मतलब पोते को गोद में लिया हुआ है इनके, और बहू से बात करा रहे हैं ताकि ऑडियंस ना देख सके। तो उनको नहीं दिख रहा होगा कि भाई पापा ने कपड़े नहीं पहन रखे। एक शर्म लिहाज नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है। चलो माना वो तो बुजुर्ग हैं, उनको आदत है, गांव के लोगों को गर्मी लगती है तो वो ऐसे रह लेते हैं, अपने घर में रह रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा अपने बेटे को कि तू कैमरे में शूट कर ले। ये तो बेटे को तमीज होनी चाहिए, और उससे ज्यादा बहू को तमीज होनी चाहिए। बहू को इतनी भी धेले भर की तमीज ही नहीं है कि एडिटिंग तो वही कर रही है, क्योंकि कृष्णा तो आया नहीं है। और आपको सबको पता है कि फनी को कुछ होता नहीं है तमीज, कि वो क्या ही एडिटिंग करेगा। उसने आज तक एडिटिंग का कुछ ई भी नहीं सीखा, तो क्या ही एडिट करेगा। तो इस आदमी को इतने शर्म लिहाज नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, जब भी कभी अकेला भाई साहब जो है सारा का सारा बोझा संभालता है, ऐसे ही मतलब बिना उसके प्रॉपर कपड़ों में ऐसे ही लेटे लेटे उठा के जो है अपनी बहू से और अपने पोते से बात कर रहे हैं। सामने बहू भी दिखाई दे रही है, थोड़ी तो आंखों में शर्म रखो भाई। और उनसे ज्यादा, चलो उनको मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बड़े बुजुर्ग हैं,
इनको सुनाई देने में प्रॉब्लम है, पर समझ में थोड़ी ना प्रॉब्लम है। समझ तो आनी चाहिए कि भाई मैं अपनी धी बेटियां बहू से, इनका तो इन्वायरमेंट अभी भी गांव का है, ये कोई शहर का नहीं कि जहाँ गंजी पहन के ऐसे घूम लेते हैं। इस एज में भी लोग जिम जाते हैं तो वो गंजी पहनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव में रहते हो तुम लोग, बिरादरी में रहते हो, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि घर में जो बहू बेटियां होती हैं उनके सामने प्रॉपर कपड़ों में रहो। और चलो छोड़ो, नहीं रहना आपकी अपनी चॉइस के, भाई हो सकता है वहां पे ऐसे ही घूमते हो, हम उस पर टिप्पणियां नहीं कर सकते, बट ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड कर तो नहीं दिखा सकते हो ना सोशल मीडिया पर। और अगर तुम्हें ये सही लग रहा था तो भाई फिर आपने ब्लर क्यों किया है? इतने ज्यादा महान बन रहे थे तो ब्लर क्यों किया? आपको लगता है कि ये ब्लर करना, ये ऐसी चीजें, इतनी एडिटिंग करना, ये फनी के बस की का काम है? नहीं, ये चालू अप्पी की हरकत है। और चालू अप्पी को इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, क्योंकि उनका तो दुकान बंद हो गई थी ना कुछ दिन के लिए। अगर घर में कोई ऐसी बात हो जाती है और कोई भी कारोबार को आप बंद कर देते हो तो फिर इनके ऐसे थोड़ी ना कि उनके भाई बैंक में पैसा नहीं है ना। लोग वैसे ही कहते रहते हैं हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा। हमारे बैंक में तो इतना भी पैसा नहीं था कि हम एसी लगवा लेते। किसने मना किया है? इनके पापा ने कभी बोला है कि हम एसी में नहीं रहेंगे? इनके पापा के मम्मी पापा का जो रूम है ये वाला, इसमें पहले से एसी लगा हुआ था शुरू से, जब से हम इनका ये ससुराल चालू का, ये ससुराल वाला कमरा देख रहे हैं। और हॉल में भी उनको क्या दिक्कत है? जिनको एसी में रहने की आदत है तो एसी ना लगाने की वजह से कूलर ला कर दे दिया। चलो भाई, उनकी अपनी चॉइस, पैसों की हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, क्या ही कह सकते हैं। व्लॉग नहीं डाले ना बेचारी ने, बहुत दिन से रीच डाउन चली गई है। अभी तो घबराहट भी हो गई होगी क्योंकि यहाँ पे सैम दीदी ने भाई साहब पूरा यूट्यूब टेक ओवर कर रखा है। और दूसरी तरफ इधर कंट्रोवर्सी, उधर कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है। भाई भाई की कंट्रोवर्सी, बच्चा होने के बाद कंट्रोवर्सी, बहुत सारे टॉपिक हैं। ये जो वीडियो कॉल हो रही है तो ये वीडियो कॉल तो पहले भी होती हुई दिख सकती थी ना, जब पापा डिस्चार्ज होकर आए थे तब पापा हॉस्पिटल में थे। पापा खुद मोबाइल चला के गेम खेल सकते हैं, लेकिन बहू रानी से बात होते हुए रिकॉर्ड नहीं हो सकता। फनी भाई, तुमने तो सारा व्लॉग बनाया था, तुम्हारे खुद के कमेंट बॉक्स में लोग यही बोल रहे हैं, पापा आप मीठा खाओ, मीठा मत खाना, बाकी आप सब कुछ खाओ, बस मीठा मत खाना। बाकी आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया था, वो तो हमने आपका ऐसे फायदा उठाया था। चालू अप्पी समझा रही है अपने फादर इन लॉ की, जब अपडेट दी थी ना फनी ने पचका कर दिया था। लो भाई लो, फाइनली उन्होंने रुखसाना बाजी को भी दिखा दिया। रुखसाना बाजी कहाँ थे तुम? तो उसने कहा यही थी बाजी के घर। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो शायद बाजी के घर भी जॉब करने लगी हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि बहुत टाइम से मैं ये नोटिस कर रही थी कि उनकी जो रील है वो इनके घर के आसपास भी नहीं बन रही थी, मतलब वो जा नहीं रहे थे। हाँ, मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 महीने पहले उनको शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी पैर में, शायद आई थिंक कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने रील डाली थी। तब उस दौरान उन्होंने जो है ट्रीटमेंट शायद कराने के लिए उनकी हेल्प की थी, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद अचानक दोनों मियां बीवी को पता नहीं क्या हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने आना ही बंद कर दिया इनके यहाँ पे। वो कह रहे थे तो कहाँ पे थी, तो उन्होंने कहा बाजी के घर पे थी। तो जो लोग सवाल उठा रहे थे ना कि भाई हटा दिया, लोग क्या कह रहे थे, मैं ही कह रही थी। तो चलो भाई, इस बात का भी जवाब मिल गया कि वापस से कम बैक कर लिया है और बुला लिया है भाई साहब रुखसाना बाजी को काम। अब पापा को बहुत सारी क्रेविंग हो रही है भाई साहब, तो ये बेटा उनके लिए कुछ ऐसा बनाएगा, क्योंकि वो चिड़चिड़ा रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो घर से बाहर जाएंगे? उनकी इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी शुगर की वजह से, और वो फिर से बाहर जाके गन्ने का रस, लस्सी, गुलाब जामुन, जलेबी, फाफड़ा, ये सब कुछ नहीं खा लेंगे। सॉरी, फाफड़ा तो मेरे जलेबी के साथ फाफड़ा आ ही जाता है। और पापा देखो आराम से कहाँ बैठे हैं, दरवाजे पे एक दरवाजा बंद कर रखा है मेन गेट, और एक पे खुद कुर्सी पे बैठे हैं, मफलर सा लपेट रखा है, कान में फोन लगा रखा है और पैर दूसरे गेट पे लगा रखा है। अब बेचारी चालू अप्पी को इजाजत नहीं दी है भाई ने कि घर का शूट नहीं करना, अम्मी को नहीं दिखाना, किसी और को नहीं दिखाना, और वो अपने घर पे शूट भी नहीं कर सकती क्योंकि कंटेंट चला जाएगा। मुझे तो होम टूर, रूम टूर देना है, मैं अपना कंटेंट कैसे रिलीज कर सकती हूँ? दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरा कंटेंट टाइम पर आए। भाई कभी कभी ऐसा होता भी है कि चलो वक्त बीत जाता है तो चलो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं भी कर पाते, पर कंटेंट आपको लगता है कि अगर वो होम टूर, रूम टूर जो पहले कभी वर्क किया करते थे वो आज की डेट में वर्क करेंगे? जब पापा फादर इन लॉ की अपडेट ने उतना वर्क नहीं किया, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इनके 50 मिलियन चले जाएं व्यूज होम टूर पे, बट लोग अब इनसे वाकिफ हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनको पता चल जाता है सच क्या है, झूठ क्या है, कितना मैनिपुलेट किया गया और क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाए। और भाई साहब बैठा बैठा ये आदमी मेरे डायलॉग
दोहरा रहा है। ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई और भाई बहन बैठा हो, मेरी बहन सऊदी में रहती है तो हमारे पापा यहाँ रहते हैं, इंशाल्लाह हम मुहर्रम में आएंगे तो फिर हम अपने अम्मी पापा को यहाँ पे ले जाएंगे। अरे जब यहाँ तेरी बहन नहीं है और तेरा कोई और भाई बहन नहीं है, तेरी बहन भी अभी थोड़े दिन में चली जाएगी, तो तू किसके सहारे छोड़ के जा रहा अपने बीमार पापा को? लेके जा, ये तेरा फर्ज बनता है। तुझे कैसे राजी करना है, कैसे इनको यहाँ से शिफ्ट कराना है। नहीं तो जब तक वो नहीं जा रहे, जब तक तू आकर रह गए यहाँ, हम दो ही हैं भाई बहन। अरे तो दो ही भाई बहन है तो तू दो ही भाई बहन ही तो करेंगे, वो तो बेचारी करेगी कहाँ से, वो जब सऊदी में रहती है। तू यहाँ रहता है, तू लेके जा अपने पापा को। अल्हम्दुलिल्लाह पापा भी रेडी हैं, पापा भी जाएंगे, हमारे पापा को भी अच्छा लगेगा, हमारे हैदर को भी अच्छा लगेगा। चालू अभी बैठे बैठे वहीं से बकैती कर रही है, यहाँ लेकर आओ, इनको एक्सरसाइज करा देंगे, यहाँ करा देंगे, फलाना करा देंगे। किस चीज़ की एक्सरसाइज कराएंगे? एक्सरसाइज की जरूरत है तुम्हारे पापा को, क्योंकि उनको बेबी की तरह से फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम वाकई में सीरियस थी। तुम्हारे फादर इन लोग की तो बिल्कुल भी नहीं थी, बस शुगर बढ़ा हुआ था। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि शुगर बढ़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसे पेशेंट के लिए मैं क्या ही यार सिंपैथी रखूं, जो घर से बाहर जाके ये पता होने के बावजूद भी कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, और उसके बाद घर से बाहर जाके गन्ने का रस पी रहा है, लस्सी पी रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, और जब घर में नहीं मिलते तो बाहर जाके खा लेते हैं। बताओ ऐसे इंसान पे कैसे निगरानी रखे? तो भाई एक और देव भैया का कोई जुड़वा भाई यहाँ पे लाके छोड़ दे, जब तक तू इनको परमानेंट वहाँ पे शिफ्ट नहीं कराता था। क्योंकि फिर ये एग्जाम्पल दे रहा है अपने फादर इन लोग का। अरे भाई तू, तेरी जो सलज है ना, उसकी बराबरी तेरी वाइफ नहीं कर सकती। जैसे उन्होंने रातों रात शिफ्ट करा दिया था ना पापा की, पहली बार तबीयत खराब होने पे उन्होंने रातों रात पूरे खानदान को शिफ्ट करा लिया था। तू अपने माँ बाप को शिफ्ट नहीं करा पा रहा, ये ज्ञान बांट रहा है आदमी। देखो अगर मैं और ज्यादा बोलूँ तो सारा का सारा व्लॉग यहीं पर ही आ जाएगा। मुझे करना है इसका रिव्यू, और रिव्यू में मुझे ऐसा मजा नहीं आएगा, तो मुझे क्विक एक आपको अपडेट देनी थी कि फाइनली चालू अपी ने फादर की अपडेट दे दी, लेकिन उसको अपडेट के नाम पे नहीं दिया, उसमें ये कहा अल्लाह सब ठीक करेंगे, और ये बता दिए कि हमारे होटल की ओपनिंग होने वाली है बहुत जल्दी से। और व्लॉग कब डाला है? जब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फनी वहां पर पहुंच चुका है। व्लॉग बाद में डला है, बना बहुत पहले, 4 दिन पहले बना है, 3 दिन पहले बना है, लेकिन डाला 3 दिन बाद है। जबकि 12 मिनट के व्लॉग में एडिट करने में चालू अपी को 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे, जितनी वो फास्ट एडिटिंग करती है। बाकी तो पूरी तो डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी। ये थी क्विक अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और इन सब पे आपका क्या कहना है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर से शेयर करना, मैं ऐड कर दूंगी कल मॉर्निंग वाली वीडियो में। और चलिए मिलते हैं सब जल्दी से फटाफट से लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।